अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे मिलाज़मा पर। मिलाज़मा क्या है, उसकी क्या कॉजेज़ हैं और होम्योपैथिक में उसकी क्या ट्रीटमेंट है, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिसके लेने से जो है वो मिलाज़मा ख़त्म हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं कि मिलाज़मा क्या है। दोस्तों, मिलाज़मा जो है वो डार्क ब्राउन पैचेस होते हैं, धब्बे होते हैं जो हमारे फेस पर, हमारे चेहरे पर नुमादार होते हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर फोरहेड्स पर, चीक्स पर, नोज़ पर और नाक का एरिया जो है वो ख़ास तौर पर होता है, चीक्स होते हैं। और अक्सर देखा गया है कि पूरे चेहरे पर भी ये डार्क ब्राउन पैचेस नज़र आते हैं जो बहुत ही बुरे लगते हैं और बहुत ही बदनुमा लगते हैं। और इससे जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं वो ख़वातीन होती हैं, फ़ीमेल्स होती हैं, जिन्हें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। अब ये क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या है? तो दोस्तों, हमारे जो स्किन का जो कलर है उसमें जो है वो एक पिगमेंट होता है जिसे हम मेलानिन कहते हैं। और मेलानिन को जो है वो एक सेल होता है स्किन के अंदर जिसे हम मेलानोसाइट कहते हैं। वो मेलानोसाइट जो है वो मेलानिन की प्रोडक्शन करता है और मेलानिन पैदा करता है, मेलानिन को जो बनाता है। ये मेलानिन अगर ज़्यादा बन जाए तो जो है वो डार्क कम्प्लेक्शन देता है। अगर ये मेलानिन ख़त्म हो जाए तो ये बिल्कुल स्किन वाइट हो जाती है। तो मेलानोसाइट्स का अगर बिगाड़ पैदा हो जाए और मेलानोसाइट्स वो जो सेल होता है अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए तो मेलानोसाइट्स जो है वो मेलानिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से उस एरिया के अंदर जहाँ पर ये सेल्स जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं उस एरिया में जो है वो डार्क ब्राउन कम्प्लेक्शन आ जाता है और वो डार्क धब्बे जो हैं वो हमें नज़र आना शुरू कर देते हैं। अब इसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं कि जिसकी वजह से ये मेलानोसाइट सेल जो है वो अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता और सही तरीके से जो नॉर्मल मेलानोसाइट की प्रोडक्शन है वो नहीं दे पाता। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। वो कौन कौन सी वजूहत हैं उस पर बात करते हैं। दोस्तों, मिलाज़मा एक वजह यह है कि जो ख़वातीन फ़ीमेल्स जो है वो कंट्रासेप्टिव पिल्स जिसे हम माने हमल मेडिसिन्स कहते हैं, पिल्स हैं वो खाती हैं और हमल को रोकने के लिए वो मेडिसिन्स लेती हैं, तो उससे उनका जो हार्मोनल लेवल्स होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जो है ये मिलाज़मा काज होता है और वो मेलानोसाइट जो मेलानिन प्रोड्यूस करता है तो उसके फंक्शन को तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से ये मेलानिन तेज़ बनना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर डार्क ब्राउन पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरी वजह है वो देखा होगा कि आपने जो प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद भी जो है वो फ़ीमेल्स पेशेंट्स को जो है वो ये मिलाज़मा जो है वो चेहरे पर नज़र आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह भी जो है वो एक बनती है प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और तीसरी वजह जो है वो ये है कि हाइपोथायरॉयडिज़म जिसे हम कहते हैं कि थायराइड का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये मिलाज़मा की जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और फीमेल्स के अंदर। और चौथी वजह इसकी ये बनती है कि जो सन एक्सपोजर है, अक्सर ख़वातीन जो फीमेल्स हैं कंट्रासेप्टिव पिल लेकर वो धूप में जाती हैं या प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो धूप का एक्सपोजर होता है और धूप उन्हें लगती है, सूरज डायरेक्ट लगता है और उसकी अल्ट्रा वायलेट रेजेस उनके स्किन पर लगती हैं, ख़ास तौर पर जब चेहरे पर लगती हैं तो उस वक्त मेलानोसाइट का फंक्शन बिगड़ता है उस सेल का, जिसकी वजह से मेलानोसाइट जो है वो मेलानिन जो एक पिगमेंट होता है उसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है, तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर या उन फीमेल्स पर जो है वो ये पिगमेंट जो है वो डार्क ब्राउन जो है वो पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा नुमायाँ नज़र आते हैं। मिलाज़मा की एक वजह ये भी बनती है कि एक जेनेटिक जो है वो डिसऑर्डर भी है। अगर किसी फ़ीमेल के पेरेंट्स को, ख़ास तौर पर उनकी अगर मदर को जो है वो मिलाज़मा हुआ और वो इससे जो है वो अफेक्ट हुई हैं तो डेफिनेटली जो है वो आगे भी जो है वो विरासत में भी ये मिलता है और उस फीमेल को भी जो है वो ये मिलाज़मा हो सकता है। एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी मिलाज़मा की कॉज का सबब बनती है। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि
मिलाज़मा को ठीक करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए और उसे बिल्कुल ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं कि जिन्हें हम इस्तेमाल करें तो वो मिलाज़मा ख़त्म हो सकता है। इस तरह बहुत सी मेडिसिन हैं होम्योपैथिक में जो मिलाज़मा को ख़त्म कर सकती हैं। हर मरीज़, हर पेशेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन और उसकी अलामात के मुताबिक, लेकिन उसमें जो मैं रिकमेंड करता हूँ या जो मैं पेशेंट्स को देता हूँ, फीमेल्स को, उसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया जो एक ऐसी मेडिसिन है जो तकरीबन जितने मैंने आपको कॉजेज़ बताई हैं उन तमाम कॉजेज़ पर जो है इसका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है। और सीपिया जो है वो अगर हाइपोथायराइडिज़म की प्रॉब्लम है उसमें भी काम करेगी, अगर जो है वो सन एक्सपोजर हुआ है उसमें भी काम करेगी, अगर कोई किसी फीमेल को जो है वो हार्मोनल लेवल उसका डिस्टर्ब हुआ है और चेंजेस आई हैं और उसकी वजह से उसे मिलाज़मा हुआ है तो उसमें भी सीपिया बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है, बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान जो जिन फीमेल्स को या प्रेगनेंसी आफ्टर प्रेगनेंसी जो है डिलीवरी के बाद उन फीमेल्स को ये प्रॉब्लम रहती है जिन्हें ये मिलाज़मा जो है वो होता है तो उसमें भी सीपिया बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है और बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इसे सीपिया को लेने के लिए आप सबसे पहले जो है वो इस सीपिया को जो है आप लें और 30 पोटेंसी में इसे लें और तकरीबन सुबह दोपहर शाम इसे आपने यूज़ करना है। एक थोड़े से पानी में, एक गिलास पानी के अंदर जो है वो एक घूंट पानी लें और उसमें कम से कम जो है वो 7 से 8 ड्रॉप डालें 30 पोटेंसी के और उसे आपने 3 टाइम यूज़ करना है। और इसको डायरेक्ट टंग पर भी डाल सकते हैं 2 ड्रॉप और उसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है कैडमियम सेल्फ। कैडमियम सेल्फ जो है वो उन पेशेंट्स को जो धूप के जो है वो असर से जो है उन्हें मिलाज़मा होता है या धूप के एक्सपोजर से, धूप के लगने से उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और उन्हें मिलाज़मा की शिकायत हो जाती है। उनके चेहरे पर जो है वो डार्क ब्राउन जो है वो पैचेस, धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं और प्रेगनेंसी में हो या माने हमल मेडिसिन लेते हुए वो जो है वो इस धूप के एक्सपोजर से अफेक्ट होती हैं तो उसमें जो है कैडमियम सेल्फ बहुत ही अच्छा काम करती है। कैडमियम सेल्फ को आप 30 पोटेंसी में लें सुबह दोपहर शाम और ये भी थोड़े से पानी में लीजिए या डायरेक्ट टंग पे 2 ड्रॉप डालिए और इसके बाद जो है वो आप इसका रिज़ल्ट देखिए, इसका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। तीसरी मेडिसिन मैं लगाने के लिए देता हूँ और वो मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन है जो स्किन के कम्प्लेक्शन को जो है वो बहुत ही फेयर कर देती है, बहुत ही साफ़ कर देती है। होम्योपैथिक में बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है और वो है बर्बेरस एक्वाफाइलम। बर्बेरस एक्वाफाइलम जो है वो क्यू में आपने जो है वो लेनी है और क्यू में आपने थोड़ा से रुई के साथ या कॉटन लीजिए और तकरीबन रात को सोते हुए आपने अपने पूरे चेहरे पर बर्बेरस एक्वाफाइलम क्यू, जिसे हम मदर टिंचर कहते हैं, आपने लेनी है और उस पूरे चेहरे पर आपने इसको लगाना है और लगाकर सुबह इसको आपने धो देना है। तो ये 3 मेडिसिन हैं जो मिलाज़मा में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती हैं, बहुत ही अच्छा काम करती हैं और उन तमाम पेशेंट्स को जिनको मैंने दिया उसमें बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं और उनका जो है वो ये मिलाज़मा जिसे कह लें या छाइयाँ, जो धब्बे होते हैं वो ख़त्म हो गए। दोस्तों आइए अब बात करते हैं हम रेपर्टरी की। इसको हम जो है मिलाज़मा को हम रेपर्टाइज़ करते हैं सिंथेसिस से। इस मिलाज़मा को क्लाज़मा भी कहा जाता है क्योंकि मिलाज़मा और क्लाज़मा एक ही हैं। तो आइए देखते हैं कि रेपर्टरी में हमें ये कौन सी मेडिसिन मिलती है अगर हम ये सिम्टम्स या अलामात डालें। तो आप देख रहे हैं कि फेस क्लाज़मा जो है एक ये हमने डाली सिम्टम फेस क्लाज़मा प्रेगनेंसी ड्यूरिंग जो है आप देख रहे हैं कि इसमें भी सीपी आ रही है। फेस क्लाज़मा सन एंड वाइन एग्रावेशन एक्सपोजर टू, तो इसमें सिंगल मेडिसिन है वो है कैडमियम सेल्फ, एक ही मेडिसिन है और डॉक्टर बोरिक ने इसे जो है वो विलियम बोरिक ने बोरिक रेपर्टरी के अंदर इसे दिया है। तो कैडमियम सेल्फ जो है वो सन एक्सपोजर में बहुत ही अच्छा काम करती है, जैसे क्लाज़मा हो जाए या मिलाज़मा हो जाए, डार्क स्किन पैचेस पड़ जाएं तो उसमें कैडमियम सेल्फ बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। और एक हमने और सिम्टम डाली है स्किन डिसकलोरेशन क्लाज़मा, तो उसमें भी जो है आप देख रहे हैं कि सीपीए जो है वो नंबर 1 आ रही है
और दूसरे नंबर पे जो है वो कैडमियम सल्फ भी जो है वो इससे रिलेटेड है। यहाँ एक बात और करता चाहूँ कि सीपिया के मुतल्लिक जो है वो डॉक्टर केंट कहते हैं कि द ग्रेट ब्राउन पैचेस एज इन प्रेगनेंसी और ब्राउन स्पॉट ऑन द चीक्स, ये सीपिया के मुतल्लिक डॉक्टर केंट ने ये बताया। और डॉक्टर विलियम बोरिक जो है वो बहुत ही बेहतरीन जो है वो अपना कोट देते हैं बोरिक रिपोर्टरी के अंदर भी, और प्लस बोरिक जो है वो मैट्रिया मेडिका में कि क्लाज्मा येलोइश स्टेन्स ऑन नोज एंड चीक्स वर्स एक्सपोजर टू सन एंड वाइन, तो उसमें कैडमियम सल्फ जो है वो डॉक्टर बोरिक उसे रेकमेंड करते हैं। तो ये कुछ आज प्लाज्मा पे हमने बात की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।